हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू ट्यूटोरियल। BPCG 172 का पार्ट 3 है ये। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें दो है क्वेश्चन जिस पे शॉर्ट नोट्स लिखना है 200 वर्ड्स में। आपका पहला क्वेश्चन है मार्सियास थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस। मार्सियास थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस क्या है, इसे हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे, बट पैटर्न हमारा ऑलवेज सेम रहेगा। और स्टार्टिंग कुछ ऐसे करेंगे। जेम्स मार्सियास थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी स्टेटस इज अ प्रोमिनेंट मॉडल इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स हाउ इंडिविजुअल डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जो ये जेम्स मार्सिया की थ्योरी है, उन्होंने उसमें बताया है कि कोई भी एक इंडिविजुअल किस तरह से अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डेवलप करता है एडोलेसेंस पीरियड में। इसका थ्योरी में 4 आइडेंटिटी स्टेटस है। पहला है आपका आइडेंटिटी डिफ्यूजन। Individuals in this stage have not yet explored meaningful identity option and have not committed to any particular path. इस पीरियड में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और उसे समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस रास्ते पे चलना है। दे ऑफन एग्जिबिट एपैथी एंड कन्फ्यूजन अबाउट देयर आइडेंटिटी। उन्हें हमेशा इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं आइडेंटिटी डिफ्यूजन। एंड द सेकेंड वन इज आइडेंटिटी फॉर क्लोजर। Those in this stage commit to an identity without through exploration. This commitment is often based on external influences such as parental or social expectation rather than personal exploration. इस स्टेज में क्या होता है कि अगर आप एक्सप्लोर कर भी पाते हो, अपनी आइडेंटिटी को समझ भी पाते हो कि हमें किस रास्ते पे चलना है, क्या हमारी फीलिंग्स है, तो वो खुद की इंटरनल फीलिंग नहीं होती है, पर्सनल एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। या तो वो सोसाइटी का प्रेशर होता है या पेरेंट का प्रेशर होता है। तो इस स्टेज में हम ये देखेंगे आइडेंटिटी फॉर क्लोजर में। एंड द थर्ड वन इज मोरेटोरियम। Individuals in a state of moratorium are actively exploring various identity options and experiencing uncertainty. They have not yet made a final commitment but are in the process of searching for their authentic self. इस स्टेज में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल किस प्रोसेस में अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसे पूरी तरह से पता होता है, बट फाइनल स्टेज में नहीं पहुंचा रहता है। इस पीरियड में भी वो इस चीज़ की खोज में रहता है कि खुद की जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उसको किस तरह से कमिटमेंट को पूरा कर पाए। तो मॉरिटेरियम स्टेज में हम ये देखेंगे। एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन इज़ आइडेंटिटी अचीवमेंट। अब इसमें क्या है, इस आइडेंटिटी अचीवमेंट से ही समझ में आ रहा है कि ये फाइनल स्टेज है। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी को हम अचीव कर पाते हैं कि हमें कौन सा इमेज को क्रिएट करना है। This is the ideal stage where individuals have successfully explored different options and made a commitment to an identity that aligns with their values and belief. They have a clear sense of self and personal direction. ये फाइनल स्टेज है और इसे हम आइडियल स्टेज भी बोलते हैं। इसमें आप डिफरेंट ऑप्शन रहता है कि इंडिविजुअल के पास कि किस तरह से किस कमिटमेंट को पूरा करना है और अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से प्रूफ करना है, वैल्यू और बिलीफ को साथ ले चलते हुए, और वो अपनी पर्सनल और सेल्फ डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियर सेंस में देखता है। तो ये था 4 मार्सियस का थ्योरी स्टेटस। अब हम कंक्लूड करेंगे इसको। मार्सियस थ्योरी हेल्प अंडरस्टैंड द डायनेमिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, emphasizing the importance of exploration and commitment in achieving a stable and authentic sense of self. इस थ्योरी में हमने ये समझा कि किस तरह से हम अपनी जो एडोलेसेंस पीरियड होते हैं उसमें अलग अलग स्टेज होते हैं और अपनी आइडेंटिटी को हम समझते हैं, किस तरह से एम्फसाइज करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, किसी भी कमिटमेंट को अचीव करते हैं खुद के पर्सनल फीलिंग्स के थ्रू। तो ये था कंक्लूज़न। और जो बाकी 4 स्टेटस थे आइडेंटिटी के वो हमने देखे अलग अलग स्टेजेस। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। 2 क्वेश्चन था, 200 के आंसर्स आपको लिखने हैं 200 वर्ड में। पहला था मार्सियस थ्योरी, सेकेंड वन इज एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे डेवलपमेंट इज़ अ मल्टीफेस्टेड कॉन्सेप्ट दैट इनकम्पेसेस वेरियस एस्पेक्ट्स। हेयर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के। अब हम कुछ यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या होते हैं वो डेवलपमेंट्स।
पहला है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू फैक्टर्स लाइक जीडीपी ग्रोथ, जॉब क्रिएशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस चीज़ पे मेनली फोकस किया जाता है? कंट्री का एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उसको हम जीडीपी ग्रोथ के थ्रू देखते हैं, जॉब क्रिएशन के थ्रू देखते हैं एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, कि किस तरह से हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है, अलग अलग सेक्टर में जॉब लोगों के लिए जॉब के लिए रास्ते खुल रहे हैं, और कितना इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ये सभी पॉइंट्स देखते हैं। एंड द सेकेंड वन इज सोशल डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स इन्हांसिंग द वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज बाय एड्रेसिंग इश्यूज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज। सोशल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल है उसकी वेल बीइंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, वो हेल्थ के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, या सोशल सर्विसेज के मामले में हो। तो हम इस सोशल डेवलपमेंट में इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दिस पर्टेन्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेबल गवर्नेंस सिस्टम, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड द रूल ऑफ लॉ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री चल रहा है, किस तरह से रन कर रहा है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, किस तरह से गवर्नमेंट जो है सिस्टम के थ्रू अपना काम कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप जो रनिंग टाइम है उसमें किसी चीज़ को यूज़ करके फ्यूचर के बारे में भी सोचो। डेवलपमेंट शुड बी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल considering the impact of the on the planet, individuals issues like climate change and resources conservation। आप कोई भी चीज़ यूज करते हो तो ये सोच के ना करो कि बस आज किया और ख़त्म। आप फ्यूचर के रेफरेंस को लेकर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका कोई भी एक्टिविटी आपके क्लाइमेट के ऊपर उसका क्या चेंज लाता है, और जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास उसे हम कंजर्व करके चलें। Next point is human development. Measured by indicators like the Human Development Index, it gauges overall well-being including health, education and income. ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? एक तरह से एवरी ईयर जो है सरकार गवर्नमेंट जो है इंडेक्स लेती है कि किस तरह से HDI जो है वो रन कर रहा है और क्या क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है एक इंडिविजुअल के ऊपर। ये एक तरह से इंडिकेटर होता है कि हेल्थ के मामले में क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, एजुकेशन के मामले में और इनकम के मामले में एक इंडिविजुअल की क्या स्टेटस है और किस तरह से हमारा HDI रन कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल डेवलपमेंट। प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी कैन बी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अपनी जो कल्चर है उसे प्रिजर्व करना और उसको प्रोमोट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वी आर लिविंग इन डाइवर्सिटी, बट अपने कल्चर को छोड़कर और वेस्टर्न कल्चर को अपनाना हमारे जो रनिंग कल्चर है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है और प्रोमोट नहीं करता है उसे। Next point is infrastructure development. Building and maintaining infrastructure like roads, bridges and utilities is crucial for economic and social progress. बिल्डिंग बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना लाइक रोड, ब्रिज और यूटिलिटीज़, ये चीज़ें क्या है हमारे जो इकोनॉमिक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है और इसे हम सोशल प्रोग्रेस के रूप में भी देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ institutional development. Strengthening institutions such as legal system, public administration and civil society organizations can promote development. हम अपने जो इंस्टीट्यूशन है उसे ताकतवर तब बना सकते हैं जब हमारा लीगल सिस्टम सही होगा, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सही होगा और हमारा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो सही होगा, और हम उसे प्रोमोट कर पाएंगे कि किस किस फील्ड में किस तरह से डेवलपमेंट करना है। Next one is gender equality. Promoting gender equality and women's empowerment is essential for equitable development. जेंडर इक्वालिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस चीज़ को प्रोमोट करना कि मैन एंड वीमेंस आर सेम और वीमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा वैल्यू देना, ये जेंडर इक्वालिटी को दिखाता है। और इस चीज़ को अगर हम इन प्रोसेस करते हैं और अच्छे से प्रोग्रेस में लाते हैं तो हम देखेंगे कि इक्विटेबल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। The next one is technological development. Embracing and advancing technology can significantly boost development in various sector. हम अपनी टेक्नोलॉजी को और जितना ज़्यादा एडवांस बनाएंगे उतना ज़्यादा हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर में हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट बूस्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट.
बैलेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज इज इसेंशियल फॉर इक्विटेबल ग्रोथ। रूरल और अर्बन का मतलब है कि रूरल एरियाज़ वो होता है जहाँ पे डेवलपमेंट कम है, वो आपका एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, या आपका सोशल के मामले में हो, और अर्बन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके चलना कि हाँ दोनों जगह पे डेवलपमेंट इक्वल चले तो हम ग्रोथ देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप जितना चाहे वो पिक कर सकते हो पॉइंट्स और उसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। द पॉइंट इज़ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इंश्योरिंग एक्सेस टू quality health care and education is vital for human development and economic process। ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो हेल्थ केयर और एजुकेशन है, जैसे आज मान लीजिए कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बट जैसी क्वालिटी हमें चाहिए वहाँ पे वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हम अगर वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कैसे देखेंगे? किस तरह से एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी फैसिलिटी नहीं होगी और क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा। The next one is poverty alleviation. Reducing poverty and income inequality is a fundamental goal of development efforts। हमारा जो देश है उसे हम पिछड़ा देश क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। अगर हम पॉवर्टी को हटा दें और इनकम इनक्वालिटी, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे मेल को अलग इनकम मिलता है और वहीं पे सेम वर्क अगर फीमेल वर्कर करती है तो उसे अलग पेमेंट मिलता है। तो ये सभी जो इनइक्वालिटी है वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर अलग इम्पैक्ट डालती है। तो इनइक्वालिटी, ये सभी चीज़ें जो है एक फील्ड में नहीं देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, ब्रिजेज एंड यूटिलिटीज इज क्रूशियल। सॉरी, ये मैंने मेंशन कर दिया पहले। The next one is Sustainable Development Goals. The United Nations has outlined 17 global goals to address various aspects of development from poverty eradication to environmental sustainability। जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, यूएन है, जिन्होंने मिल के 17 ऐसे ग्लोबल गोल्स बनाए हैं जिससे हम गरीबी को मिटा सकते हैं, गरीबी को जड़ से हटा सकते हैं और डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो ये है आपका सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम इन शॉर्ट SDGs भी बोलते हैं। नाउ वी विल कंक्लूड द क्वेश्चन। दीज एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड अचीविंग बैलेंस प्रोग्रेस often requires a holistic approach that considers the diverse needs of societies and economies। ये जो भी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट हमने देखा, जो डेवलपमेंट की नींव होती है, 15 पॉइंट्स में हमने देखा, वो अचीव करना हमारे जो ऑल प्रोग्रेस है, ऑल डेवलपमेंट है, उसमें हम जैसे डाइवर्स तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी किस तरह से अपनी होलिस्टिक अप्रोच को आगे बढ़ा रहा है। अब अगला जो 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे अपडेटेड ऑन माई चैनल।